पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर मंगलवार को भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में मतदाता सूची से वैध मतदाताओं का नाम कटने पर केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। एसआईआर के खिलाफ बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में मतुआ समुदाय के गढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट मिले। अब अगर एसआईआर की आड़ में आप नाम हटवा देंगे तो केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। ममता ने सवाल उठाया कि एसआईआर इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग हो गया है। शरणार्थी मतुआ समुदाय के लोगों को आश्वस्त करते हुए ममता ने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं आपका नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं निकलने दूंगी। ममता ने कहा कि अगर बांग्लादेशी समस्या है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एसआईआर क्यों कर रहे हैं। मैं भाजपा से नहीं डरती। ममता ने हाल ही में बिहार में हुए चुनाव को लेकर भी कहा कि बिहार के विपक्षी नेता बेचारे भाजपा का खेल नहीं समझ पाए। हम उनका खेल समझते हैं और बंगाल में इसे सफल नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने बंगाल को छूने की कोशिश की तो हम पूरे देश को हिला देंगे। ममता ने आगे कहा कि ट्रेनें, प्लेन, बॉर्डर सब सेंट्रल एजेंसियों के नियंत्रण में है। पासपोर्ट, कस्टम और एक्साइज सब सेंट्रल सरकार देखती है। फिर हमने बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ कैसे कराई। ममता ने मतुआ समुदाय की ओर से इशारा करते हुए यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर कार्ड बेच रही है और पैसे इकट्ठा कर रही है। उन्होंने आगाह किया कि भाजपा के झांसे में आने पर वो आपको और मुश्किल में डालेंगे। ममता ने दावा किया कि एसआईआर की वजह से बंगाल में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और यह भी आरोप लगाया कि भाजपा डुप्लीकेट वोटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। यह भाजपा का नया प्लान है। रैली के बाद ममता ने एसआईआर के खिलाफ दूसरी बार सड़क पर उतरकर मतुआ के गढ़ ठाकुर नगर में 3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च का नेतृत्व किया। इससे पहले 4 नवंबर को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के दिन भी उन्होंने कोलकाता में तृणमूल द्वारा आयोजित 3 किलोमीटर पैदल मार्च का नेतृत्व किया था। संविधान दिवस पर ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार जीतने के बाद भाजपा ने घरों में तोड़फोड़ की। चुनाव के बाद वे सब भूल जाते हैं। हमें जय हिंद कहना होगा। आप राम मोहन राय को ब्रिटिश एजेंट कहते हैं। यह सब एक तरफा है। फेयरनेस कहाँ है? आप 2029 में सत्ता में वापस नहीं आएंगे। गुजरात और एमपी में बीएलओ मर रहे हैं। उनकी मांगे जायज़ है। बीएलओ को 48 घंटे बैठना पड़ा। कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते थे, मैंने अपनी कार रोकी, उन्हें सुना। इतना घमंड क्यों? 48 घंटे बीएलओ को बाहर क्यों रखा? ममता ने कहा कि बांग्लादेश का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के लोग भारत के निवासी हैं। बिहार में पहले 10,000 दिया गया, अब घर तोड़े जा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। राजा राम मोहन रॉय को दलाल कहकर बंगाल का अपमान किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन अब तय है। उन्होंने कहा कि अब ममता सरकार गिरने वाली है। आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध घुसपैठियों को हटाया जाएगा और भविष्य में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एनआरसी भी लागू होगा। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को अवैध घुसपैठ का केंद्र बनने दे रही हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या समेत बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को न सिर्फ शरण दी जा रही बल्कि उन्हें आधिकारिक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहे हैं। बंगाल सरकार अवैध घुसपैठियों के सहारे चल रही है और संविधान तथा हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो हमारे लिए हमारी साथी अंजलि ने लिखी है। इस वीडियो को सुशील रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।